Hello students, I hope you all are good. So we will continue our chapter number 2, that is microorganisms, friend and foe. So in the previous class we have learned about the microorganisms that causes disease inside the humans. Okay, so हम लोगों ने वहाँ पर कुछ diseases भी देखे थे और हम लोग वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं डिजीज़ेस वन पर्सन टू अनदर पर्सन और फ्रॉम सम आइटम टू द पर्सन, या किसी चीज़ से खाने वगैरह से या हाउस फ्लाइज वगैरह से। तो हम लोगों ने सारे मेथड्स देखे हैं कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिजीज़ेस फॉरवर्ड होते हैं या ट्रांसमिट होते हैं। ओके, सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर होमवर्क, टेबल नंबर 2.1 पेज 24. A table is given there which shows some common human diseases caused by microorganisms. So you have to read that table and you have to note it down in your copy. So okay, यहाँ पर कुछ ह्यूमन जो डिजीज़ होते हैं कॉमनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वहाँ उस टेबल में दिखाए गए हैं. ओके, नाउ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, किसमें? एनिमल्स में. ह्यूमन इज़ ऑल्सो एनिमल बट अदर्स एनिमल्स की हम लोग बात करेंगे आज. ओके, एंथ्रैक्स सबसे पहला जो डिजीज़ आता है दैट इज़ एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम. रिमेंबर, एंथ्रैक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़, यानी ये ह्यूमन्स में भी होता है और कैटल्स में भी होता है. ओके, और ये किससे होता है बेटा? बैक्टीरियम नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है. ओके, फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस. आपने देखा होगा कई बार जो कैटल्स वगैरह में माउथ में डिजीज़ हो जाता है या उनके पैरों में डिजीज़ हो जाता है. ओके, सो मोस्ट कॉमनली वो डिजीज़ किससे होते हैं बेटा? वायरस से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं. एंड रिड्यूस क्रॉप ईल्ड. अब पता है आपके, अगर प्लांट्स में क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीज़ेस होंगे तो आपकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी, है ना. और जब क्रॉप ख़राब हो जाएगी तो आपकी जो खेती से जो मिलता है आपको क्रॉप प्रोडक्शन में जो आपको मिलता है ईल्ड, वो कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा. ऑब्वियसली कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपको जो यील्ड मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बहुत कम. ओके, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स. वो किससे, जो डिजीज़ेस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से किसमें? प्लांट्स में, उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग सम केमिकल्स. ओके, सो नाउ table 2.2 is given on page number 25 in your NCERT book which shows some common diseases caused by microorganisms. तो आप वो टेबल देखेंगे, रीड करेंगे और उसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे. वहाँ से आपको कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉमनली डिजीज़ कॉज करते हैं किसमें? प्लांट्स में. ओके, नाउ लेट अस लर्न अबाउट द फूड पॉइजनिंग. व्हाट इज़ फूड पॉइजनिंग? आपने कई बार सुना होगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई है किसी को. फूड पॉइजनिंग कैसे होती है? जब क्या होता है, हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें एक साथ खा लें या अलग अलग कुछ ख़राब चीज़ खा लें तो हम लोग को पल्टी वगैरह हो जाती है, रिमेंबर, वॉमिटिंग हो जाती है ना. तो वो किसकी वजह से होती है बेटा? फूड पॉइजनिंग की वजह से होती है. ओके, जैसे मम्मी लोग बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए आपको, तो बाहर का खाते हैं तो क्या होता है? वो फूड पॉइजनिंग ही होती है एक्चुअली, और वो आपको सिक कर सकती है, इल बना सकती है. ओके, now let us learn about the food poisoning. Microorganisms that grow on our food sometimes produces toxic substances. Okay, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? हमारे फूड में. रिमेंबर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं किसमें? फूड में. वो इतना पहले एक्टिव नहीं होते, ठीक है, फिर कुछ समय बाद वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं. तो वो क्या करते हैं? बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो जहरीले सब्सटेंसेस हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं. Okay, these makes the food poisonous, causing illness and even death. Yes बेटा, in many cases illness भी होती है इन poisonous substances की वजह से, और क्या हो जाती है? कभी कभी death भी हो जाती है. Okay, so be very careful about the food poisoning. हम लोगों को ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या टॉक्सिक सब्सटेंसेस डेवलप हो चुके हैं. ओके,
हैंस फूड शुड बी प्रिजर्व्ड, इसीलिए जो फूड होता है उसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं. ओके, सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वी विल लर्न इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.